हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीबी लॉ। सो आज हम डिस्कस करेंगे कि वेस्ट बंगाल की सिविल जज की नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे कैसे आपका प्री के एग्जाम का क्या सिलेबस है, मेंस के एग्जाम का क्या सिलेबस है, आपकी डेट्स क्या हैं। ठीक है, ईच एंड एवरीथिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो। दिस इज द ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो कि आपको वेस्ट बंगाल पीएससी की साइट पे मिल जाएगी, पब्लिक सर्विस कमीशन की। एंड दिस इज द ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट बाय द वेस्ट बंगाल जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशन। एंड इसमें आपको ठीक है कितने आपके टेस्ट होंगे, इसमें आपके ठीक है 3 उन्होंने दिए हुए हैं, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, फाइनल एग्जामिनेशन एंड पर्सनालिटी टेस्ट। ठीक है, एक आपका प्री का एग्जाम होगा, एक आपका मीन्स का एग्जाम होगा एंड एक आपका पर्सनालिटी टेस्ट होगा। सो यू कैन सी, ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स टू बी सिलेक्टेड ऑन द रिजल्ट्स ऑफ द प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन विल बी अलाउड। ठीक है, जो प्री एग्जामिनेशन क्लियर कर लेंगे वो फाइनल एग्जामिनेशन में कल को क्या है, ठीक है, वो बैठ सकते हैं। उनकी एलिजिबिलिटी आपकी प्री एग्जामिनेशन पे डिपेंड करेगी। और जो आपका एग्जाम है, ठीक है, वो 2 सेंटर्स बनाए हैं उन्होंने, एक कलकत्ता एंड 1 इज दार्जिलिंग। ठीक है, और जो दार्जिलिंग वाला जो सेंटर है वो सिर्फ कैंडिडेट जो कि कलिम्पोंग डिस्ट्रिक्ट एंड 3 हिल्स सब डिविजन्स ऑफ दार्जिलिंग से बिलोंग करते हैं, सिर्फ वही अपीयर हो सकेंगे दार्जिलिंग सेंटर पे। एंड द फाइनल रिटन एग्जामिनेशन जो होगा आपका वो कलकत्ता में होगा, जो कि अक्टूबर 2021 में होगा। उन्होंने आपको डेट्स भी प्रिस्क्राइब साथ साथ कर दी हैं। जैसे कि अब आपकी नोटिफिकेशन आई है तो प्री का एग्जाम आपका सितंबर में होगा एंड द मेंस एग्जाम विल बी हेल्ड ऑन, ठीक है, ये आपका अक्टूबर 2021 में होगा। आप वैकेंसीज टोटल कितनी है, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है आपकी 14 है, यू कैन सी दिस। ठीक है, एंटिसिपेटेड वैकेंसी में अनरिजर्व 6 हैं, शेड्यूल कास्ट। ठीक है, यू कैन सी द नंबर ऑफ वेरिएशंस कैसे उन्होंने इसको किया हुआ है। ठीक है, डिवाइड एंड द क्वालिफिकेशंस क्या है इसकी। ठीक है, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, डिग्री होनी चाहिए आपके पास लॉ की किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी की, एनरोलमेंट होनी चाहिए बार काउंसिल में एज ए एडवोकेट ऑफ एनी स्टेट या फिर यूटी ऑफ इंडिया। ठीक है, आप होनी चाहिए, एबिलिटी होनी चाहिए रीड करने की, आपको बंगाली लैंग्वेज लिखनी पढ़नी आनी चाहिए। ठीक है, एंड बोलनी आनी चाहिए। बट ये रिक्वायरमेंट उन कैंडिडेट्स के लिए नहीं है जिनकी मदर टंग नेपाली है। दिस इज द क्वालिफिकेशंस जो उन्होंने बताई हैं। अब एज आपकी क्या होनी चाहिए, 23 साल से कम की एज नहीं होनी चाहिए और 35 साल से एज ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 23 साल से आपकी एज कम नहीं होनी चाहिए एंड 35 ईयर से आपकी एज ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। एंड उन्होंने अलग से आपको प्रोवाइड किया कि अपर एज लिमिट फ्लेक्सिबल है 5 साल के लिए, जो कि शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल कैंडिडेट्स हैं वेस्ट बंगाल के, उनके लिए 3 ईयर से ये इसको रिलैक्सेबल किया गया है बीसी कैटेगरी के लिए। ठीक है, एंड अप टू 50 ईयर्स फॉर द पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज। तो ऐसे करके उन्होंने इसको कैटेगराइज कर रखा है। आगे हम देखते हैं कि उन्होंने, ठीक है, आपको क्या दिया हुआ है। अदर रिक्वायरमेंट्स में आ गया, द कैंडिडेट शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया और सच अदर नेशनल्स एज डिक्लेयर्ड बाय द एलिजिबल बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। देन यू कैन सी, ठीक है, अगर आपको फुल नोटिफिकेशन रीड करना है आप कर सकते हो। आई एम ओनली टेलिंग यू द इम्पॉर्टेंट थिंग्स। ठीक है, अगर इन्होंने यहाँ पे एक चीज़ और स्पेसिफाई की हुई है इम्पॉर्टेंट, अगर डिडक्शन ऑफ मार्क्स क्या होंगे, 10% आपके फुल मार्क्स में से डिडक्ट कर लिए जाएंगे इंस्टेंट पेपर में से। अगर आप क्या करते हो, अगर आप अपनी, ठीक है, जो आइडेंटिटी है, आप अपना नेम वगैरह डिस्क्लोज कर देते हो अपने एग्जाम में, तो आपके उसके लिए 10% जो मार्क्स हैं वो डिडक्ट कर लेंगे। एनीवेयर अगर आप कहीं भी आंसर बुक में लिखते हो तो वो 10% आपके इंस्टेंट पेपर में से वो मार्क्स आपके काट लेंगे। और नेगेटिव मार्किंग होगी अगर आप कोई भी क्वेश्चन गलत करते हो। इसमें ध्यान रखना, प्री के एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग है, उन्होंने स्पेसिफिकली आपको यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। एंड जो रिजल्ट होगा एग्जामिनेशन का, जो आपका मेंस प्लस इंटरव्यू का रिजल्ट आएगा, उसी से ही आपका जो है फाइनल रिजल्ट बनेगा। नाउ दीज आर द इम्पॉर्टेंट डेट्स फॉर द एग्जामिनेशन। कमेंसमेंट होगी इसकी 14 जुलाई को, जो कि आज से आपकी कमेंस हो चुकी है ऑनलाइन एप्लीकेशन। क्लोजिंग डेट है इसकी 5 अगस्त की। ठीक है, अप टू 12 o'clock मिडनाइट। क्लोजिंग डेट फॉर सबमिशन ऑफ फीस कितनी है, ये भी 5 अगस्त है। क्लोजिंग डेट फॉर सबमिशन ऑफ फीस थ्रू ऑफलाइन। ऑनलाइन का मोड आपका 5 अगस्त को ही बंद हो जाएगा, जिस दिन आपकी लास्ट डेट है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की। बट ऑफलाइन मोड पे ये 6 अगस्त तक उन्होंने दी हुई है। अगर आपको कोई एडिट करनी है चीज़ तो 9 अगस्त से लेके 13 अगस्त तक उन्होंने दिया हुआ है। और जो चलान है आपका, दैट मस्ट बी जनरेटेड बाय द 5th of August 2021।
सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट डेट्स, आप डेट्स नोट कर लो एंड एप्लीकेशन फॉर्म अपना फिल कर लो। और आपका प्री का एग्जाम उन्होंने ऑलरेडी बता रखा है कि वो सितंबर में होगा। नाउ द सिलेबस एंड ऑल, व्हाट इज द सिलेबस ऑफ दिस एग्जाम, लेट्स सी। जो प्री का एग्जाम है आपका, उन्होंने स्पेसिफाई आपको यहाँ पे किया हुआ है कि जो प्री का एग्जाम है दैट इज गोइंग टू बी, ठीक है, विल कंसिस्ट ऑफ 1 पेपर ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप कंटेनिंग 200 मल्टीपल चॉइस, उसमें क्वेश्चन होंगे। हर जो आपका क्वेश्चन है दैट विल कैरी, ठीक है, 200 नंबर का। इसका मतलब है कि आपका एक क्वेश्चन 1 मार्क का होगा और आपको 2.5 घंटे उसके लिए दिए जाएंगे। जो स्टैंडर्ड होगा पेपर का दैट विल बी एज एक्सपेक्टेड ग्रेजुएशन, जो लॉ की रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी में होता है वही स्टैंडर्ड होगा एग्जाम का। यू कैन सी द सिलेबस। इंग्लिश कॉम्पोजिशन आपको आएगी 30 नंबर की, then GK, current affairs and test of reasoning 40 marks, then Indian constitution 20 marks, law of contracts and torts 20 marks, law of evidence 20 marks, CPC 20 marks, criminal procedure code and IPC 20 marks, personal law 10 marks and law of limitation 20 marks. So you can see your subjects, आपके total 9 subjects हैं। So you can divide your subjects according to that कि आपको किस में से, ठीक है, आपको मार्क्स अपने उस हिसाब से आप देख लो कि आपका कौन सा सब्जेक्ट वीक है, कौन सा है, उस पर उस हिसाब से आप ज़्यादा वर्क कर सकते हो। आपका एग्ज़ाम जो है ये सितंबर में होगा। सो सिलेबस फॉर द प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, क्वेश्चन ऑन इंग्लिश कॉम्पोजिशन विल कवर, इंग्लिश कॉम्पोजिशन के क्वेश्चंस क्या कवर करेंगे उन्होंने आगे स्पेसिफाई कर रखा है। सिनोनिम्स, इंटोनिम्स, इडियम्स एंड फ्रेजेस, वोकेबलरी टेस्ट, फ्रेजल वर्ब्स, द सेम वर्ड्स बेयरिंग मोर देन 1 मीनिंग, यूज ऑफ एप्रोप्रिएट एंड क्वालिफाइंग वर्ड्स एटसेट्रा। सो दिस इज द सिलेबस जो उन्होंने फर्दर आपको बताया हुआ है इंग्लिश का। अब फाइनल एग्जामिनेशन क्या होगा, जब आप प्री क्वालिफाई कर लोगे उसके बाद जो उन्होंने मेंस का आपको दिया है कि अक्टूबर में होगा, तो उसमें कितने पेपर्स होते हैं, देयर विल बी कंसिस्ट ऑफ 8 कंपल्सरी पेपर्स होंगे, जिसमें 3 पेपर्स जो हैं आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में से चूज़ करने होंगे, जो मैं आपको अभी बताऊंगी उन्होंने आगे दिए हुए हैं। आप उसमें से 3 पेपर्स चूज़ कर सकते हो। ईच कंपल्सरी एंड ऑप्शनल पेपर विल कैरी 100 मार्क्स एंड विल बी 3 घंटे का आपका हर पेपर होगा और 100 नंबर का आपका हर पेपर होगा। दैट मीन्स कि 8 पेपर हैं तो ये 800 नंबर का हो गया। सो आगे सिलेबस हमारा क्या है, इंग्लिश कॉम्पोजिशन, एसे एंड प्रेसी राइटिंग, ठीक है। उसके बाद आ जाता है आपका, ठीक है, ये उन्होंने दिया हुआ है ट्रांसलेशन, कॉम्पोजिशन आएगी बंगाली, हिंदी, ठीक है। इसमें से एसे एंड ट्रांसलेशन फ्रॉम इंग्लिश इनटू बंगाली, हिंदी, उर्दू, नेपाली, संथाली लैंग्वेज, इसमें से जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स, CPC, CRPC एंड IPC का 1 पेपर का रखा है, एविडेंस का 1, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स एंड टॉर्ट्स को उन्होंने 1 पेपर में कर रखा है, देन TPA। सो दिस इज द सिलेबस ऑफ योर कंपल्सरी पेपर्स। देन उसके बाद जो है आपके ऑप्शनल पेपर्स आते हैं, जो कि जिसमें से कि आपको 3 पेपर्स जो हैं वो चूज़ करने हैं। इसमें से आपको 3 आप चूज़ करोगे, कोई भी आप सब्जेक्ट जो आपको सही लगते हैं आप इसमें से चूज़ कर सकते हो। हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, जुरिस्प्रूडेंस एंड प्रिंसिपल्स ऑफ लेजिस्लेशन, इंडियन लॉ रिलेटिंग टू कंपनीज एंड इंश्योरेंस, principles of equity relating to law of trust and specifically partnership act, law of limitation and law of prescription, the Indian constitution and constitutional law। so इनमें से आप कोई भी सब्जेक्ट चूज कर सकते हो, अपना जो आपका बेस्ट सब्जेक्ट है 3 इसमें से आप चूज कर लेना देख के। देन उन्होंने फर्दर स्पेसिफाई किया हुआ है द स्टैंडर्ड ऑफ द एग्जामिनेशन इन लॉ पेपर्स कंपल्सरी एंड ऑप्शनल में, इसमें भी आपको, ठीक है, स्टैंडर्ड कैसा होगा, LLB डिग्री का होगा जो कि कलकत्ता यूनिवर्सिटी में। ऑल आंसर्स जो हैं आपको इधर इंग्लिश में लिखने हैं या फिर बंगाली में लिखने हैं, अनलेस कि आपको प्रोवाइड किया गया है क्वेश्चन पेपर्स में लैंग्वेज में कि आप किस में लिख सकते हो। जो आपका प्री एंड मेंस वी हैव डिस्कस, नाउ कम्स टू द पर्सनालिटी टेस्ट। जो विवा वॉइस होगा वो अगेन आपका 100 मार्क्स का है, ये आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होगा आपकी सिलेक्शन के लिए। प्री का टेस्ट सिर्फ आप क्वालिफाइंग के लिए होता है, बट मेंस प्लस इंटरव्यू का रिजल्ट लग के ही आपका फाइनल रिजल्ट आएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट योर सिलेबस, ठीक है। आपकी इंपॉर्टेंट डेट्स जो मैंने आपको बता दी, सिलेबस हमने डिस्कस कर लिया, नेगेटिव मार्किंग है प्री के एग्जाम में। सो इस हिसाब से आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो एंड आपकी एप्लीकेशन फॉर्म की डेट्स निकल चुकी हैं, सो उसको फिल कर लो आप इससे पहले कि वो 5 अगस्त से पहले, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट इट। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस समथिंग एल्स, ठीक है। मैं आपको ये अनअकैडमी जुडिशरी स्कॉलरशिप टेस्ट होने वाला है, दैट इज गोइंग टू बी ऑन 18 जुलाई को। अनअकैडमी जुडिशरी स्कॉलरशिप टेस्ट हो रहा है 11 AM पे, ठीक है। ये इसमें 50 क्वेश्चंस होंगे, आपको 60 मिनट्स विल बी गिवन एंड देयर आर वेरी एक्साइटिंग प्राइजेस। अगर आप लॉ स्टूडेंट हो, लॉ अभी कर रहे हो या फिर आपकी जुडिशरी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो ये
आप ज़रूर देना ये, ठीक है, क्योंकि इससे आपको पता चल जाएगा आपकी प्रिपरेशन कितनी है। एंड इवन आपको 100% स्कॉलरशिप आप जीत सकते हो अगर टॉप रैंक में आते हो तो। एंड देयर आर अदर वेरी एक्साइटिंग प्राइजेज ऑल्सो, यू कैन सी देयर इज़ अ वर्थ ₹40 लाख के इसमें एक्साइटिंग प्राइजेज रखे हुए हैं आपके लिए। सिलेबस एंड ऑल के लिए मैंने आपके लिए अलग से वीडियो बनाया था, वो चैनल में देख लेना, ठीक है। मैं आपके लिए लिंक भी उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। एंड इसके लिए स्पेशल अनअकैडमी ने क्लासेस रखी थी 5 to 15 जुलाई से रखी हुई हैं। काफ़ी क्लासेस हो चुकी हैं। आई हैव ऑल्सो टेकन द क्लासेस, यू कैन वॉच। मैं आपको अपने लिंक जो है अनअकैडमी का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, उसमें जाके आप इसके लिए स्पेशल क्लासेस रिकॉर्डेड लेक्चर्स देख सकते हो इफ़ यू हैव मिस्ड दैट। एंड अनअकैडमी इज प्रोवाइडिंग यू स्पेशल ऑफर दैट इज 12 मंथ्स की सब्सक्रिप्शन पे आपको 1 मंथ सब्सक्रिप्शन फ्री अनअकैडमी प्रोवाइड कर रहा है, 18 मंथ्स पे 2 मंथ्स, 24 मंथ्स पे 3 मंथ सब्सक्रिप्शन अनअकैडमी इज प्रोवाइडिंग यू फ्री। एंड दिस ऑफर इज गोइंग टू एंड इन 2 days। ये 2 दिन में ऑफर आपका खत्म हो रहा है। अगर आपको प्लस सब्सक्रिप्शन लेना है तो अभी ले लेना। एंड एक मूक टेस्ट सीरीज चल रही है अनअकैडमी पे आपके कोर सब्जेक्ट्स पे, अगर आपको इसको फ्री में वॉच करना है देन यूज़ माय कोड दैट इज़ VB Law, जो हमारे चैनल का नाम है। सिर्फ कैप्स लॉक में आपको फिल करना है, आप इस टेस्ट सीरीज़ को फ्री में अनलॉक कर सकते हो। देन द प्लस सब्सक्रिप्शन, दीज आर द प्लान्स फॉर द प्लस सब्सक्रिप्शन। आपके ये प्लान्स हैं फ्रॉम 1 month to 24 months। यू कैन सी द प्लान्स। इवन आप इंस्टॉलमेंट्स में भी पे कर सकते हो। अगर आप ये लेते हो सब्सक्रिप्शन तो आपका कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज हो जाएगा सिलेबस का अकॉर्डिंग टू द प्लान, ठीक है, कि आप कौन सा प्लान ले रहे हो। और अगर आपको कोई भी प्लान लेना है तो ये कोड यूज़ कर लेना विशी लाइफ, या फिर आप VB Law कोड यूज़ कर सकते हो, हमारे चैनल का नेम है। आपको 10% ऑफ मिल जाएगा। बस कैप्स लॉक में फिल करना इसको, आपको 10% ऑफ मिल जाएगा, चाहे वो आपका कोई भी प्लान है इनमें से, ठीक है। ये आपके लिए वर्थ है क्योंकि दिस फीस इज, ठीक है, पहले बहुत कम फीस थी बट अब थोड़ी हाइक हो गई है। अगर आपको लेना है तो आप लेके देख सकते हो। एंड इवन यू कैन वॉच द रिकॉर्डेड वीडियोस भी आपको इसके लिए मिल जाएंगी। अगर आप प्लान लेते हो तो आप मेरी स्पेशल फ्री लाइव क्लासेस फ्री में वॉच कर सकते हो, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब कुछ प्रोवाइड किया हुआ है। सो दिस इज ऑल अबाउट इट। Thank you so much everyone. Do subscribe the channel, like and share the video.